कहीं बच्चे अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैंने वो सारी 4th टाइम रिपीट की। इस पानी से नहाने से सारे रोग दूर होते हैं। और मेरा आज का आउटफिट है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत लेडीज़ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, वो निर्जल व्रत होता है, लेकिन आप ये बर्ड्स की वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो लेडीज़ अपने हस्बैंड की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर गणेश जी और करवा चौथ माँ का ध्यान करके रखती हैं। आज का जो व्रत होता है अष्टमी का, ये निर्जल नहीं रखा जाता। इसमें हम कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और शाम को जैसे करवा चौथ में होता है कि हम चांद को देख के व्रत खोलते हैं, इस उपवास को तारों को देखकर, तारों को जल देकर खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत स्पेशली रखा जाता है अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, तरक्की, बरकत की कामना करके। और यूपी में जम्मू में जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, और यहाँ नेपाल में भी काफ़ी मारवाड़ी फैमिलीज़ में ये व्रत रखा जाता है। तो आप अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और आज अहोई अष्टमी वाले दिन यही प्रार्थना है कि माँ होई अष्टमी सभी के बच्चों को निरोगी और स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, सुरक्षित रखे, उन्हें खूब कामयाबी दे। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर रहता है और कल ही शाम को वो आया है, तो मेरे लिए इस व्रत में और बहुत ज़्यादा मन खुश है, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत होता है और बच्चे ही पास में ना हो तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन बाय चांस उसका आना हुआ अहोई से पहले, तो आज ऐसे भी मन बहुत खुश है। फास्ट है लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं लग रही। और हमारे यहाँ एक रिचुअल और होती है कि आज के दिन बच्चों को पेरेंट्स नए कपड़े देते हैं। तो मैं भी प्रेरित और प्रणव के लिए शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, पहले ही मैंने दिला दिए थे उन्हें। इस बार क्या हुआ, मैंने करवा चौथ के लिए और फेस्टिव सीज़न के लिए की थी मिंत्रा से ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन मेरे पार्सल डिले हो गए। तो करवा चौथ पे भी मैंने अपनी पहले पहनी हुई पुरानी, वो बोलते हैं ना कि रिपीट नहीं करते, लेकिन मैंने वो साड़ी 4th टाइम रिपीट की। और मेरा आज का आउटफिट है ये प्लेन जॉर्जेट डार्क ग्रीन, जैसे वो होता है ना काई कलर वाली मेरी ये साड़ी है, बिल्कुल प्लेन है। और उसके साथ पहना है मैंने अपना ये हैवी वर्क वाला ब्लाउज़। इस तरह के मेरे पास 2 ब्लाउज़ हैं, तो ये किसी भी साड़ी के साथ चल जाते हैं। गजरा लगाया है, ये वही क्रंची हैं जो मैंने बताए थे, बहुत इजी है। ये देखिए इस तरह से, छोटे मेरे बाल तो उतने हैवी नहीं है, लेंथ में ज़्यादा हैवी नहीं है, तो बहुत अच्छे से जूड़ा बन जाता है। और वही कश्मीरी झुमके पहने हैं। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। होई अष्टमी की कथा शुरू करने से पहले होई अष्टमी माता का कैलेंडर या फ़ोटो स्थापित की जाती है। इसमें जब हम छोटे छोटे थे, पहले गेरू से दीवार पर वाइट चूना लगाकर उस पर होई माता का बहुत सुंदर चित्र बनाती थी और उस पर हम सब बच्चों के नाम लिखती थी। मैंने फ़ोटो फ्रेम कराई हुई है और ये मेरी मम्मी ने ही मेरे लिए कराई थी, तो उसमें मैंने अपने बच्चों के नाम की चिट लगाकर, नाम लिखकर वो फ्रेम कराई है अच्छे से, माता की पटरा लगाकर। और इसमें ना चावल वगैरह ऐसे कलश के नीचे नहीं लगाते, आगे आप देखिएगा कैसे लगाते हैं। और मैंने जैसे कि होई की पहले भी वीडियो बनाई है, तो उसमें ऑलरेडी बताया है कि इसमें 2 घड़ लगाई जाती हैं, 2 घड़े लगाए जाते हैं। एक वो जिससे हम जल देते हैं शाम को तारों को देखकर, और दूसरी वो जो कि दिवाली पर बच्चे जिससे नहाते हैं, नहाने के पानी में दूसरी 2 घड़ के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मान्यता ये होती है कि इस पानी से नहाने से सारे रोग दूर होते हैं, बच्चों के जीवन की सब रुकावटें, सब नेगेटिविटी दूर होती है। ये जो होई माता के
आगे जल रखा रहता है इससे नहाने से। तो बड़ी दीपावली वाले दिन बच्चों को इससे नहलाया जाता है, मतलब नहाने के पानी में पानी मिलाया जाता है। अब दोगड़ के ऊपर प्लेट लगाई है, स्वास्तिक बनाना ज़रूरी है। और ये होती है अहोई माता की गले में पहनने वाली माला, इसे सेई भी ये होते हैं सेई के बच्चे। कहानी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा सेई क्या होती है। तो उसी से रिलेटेड इस तरह से देखिए मैंने 2 मोती डाल दिए। मेरे 2 बेटे हैं या 2 बच्चे जिसके हों तो वो दो मोती डालिए, जिसका एक बच्चा है तो वो 1 मोती डालता है, हर साल ऐसे ही। तो सेई माता की फ़ोटो को सबसे पहले हमने तिलक लगाया और अब इस माला को हम दोगड़ पर पहनाते हैं। और बड़ी दिवाली वाले दिन ही सुबह को मदर्स ये अपने गले में पहनती हैं। मेरी माला के मोती अलग अलग साइज़ के थे तो धागा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इस बार मैं घर जाऊंगी तो ये एक प्लेन धागे में सारी बनवा के लाऊंगी। सबको पहले तिलक लगाते हैं। और मतलब मुझे आजकल ऐसा लगता है कि जैसे कि छुट्टियां नहीं पड़ती ना बच्चों के स्कूल की, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, हम करवा चौथ होती थी या जैसे होली अष्टमी होती थी तो सारे बच्चों की छुट्टियां होती थी। हमारे मोहल्ले में सिर्फ 5 घर थे तो सारे बच्चे लेडीज़ एक किसी घर में जाकर कहानी सुनते थे। तो वो बचपन की यादें अभी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि स्कूल की छुट्टियां होती ही नहीं है, जबकि सारी लेडीज़ ही होती हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्टिल करवा चौथ, होली अष्टमी, इतना कठिन व्रत होने के बाद भी उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। बस नेपाल में मुझे ये बेनिफिट लगता है कि पूरा 1 मंथ की छुट्टी होती है। तो बच्चे हर उस तीज त्यौहार को देखते हैं जो हमारे घर में होता है, हर छोटी बड़ी रिचुअल को सीखते हैं। और जैसे कि मुझे या हमें, जो हम 90s के बच्चे हैं, हमें अपने बचपन की याद आती है ना, त्यौहार पे मम्मी ऐसे करती थी। तो वो सुंदर सी और एक नायाब, जिसे कहते हैं ना अनमोल मेमोरीज़, हमारे बच्चे भी यहाँ बना रहे हैं। मैंने माता के आगे चावलों की ढेरी लगा दी है और बच्चों को कलावा और टीका बांध दिया है और फिर चावल हाथ में लेकर कहानी सुन ली है। तभी उस दिन मेरे बेटे की फ्रेंड आई थी उससे मिलने, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कॉर्न अप्पे, चीज़ कॉर्न अप्पे। इसकी डिटेल वीडियो में किसी दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न और प्याज और ये गाजर लिए। आप चाहें तो और भी अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च जैसे कि, लेकिन इतनी सब्जियों से भी बनाए तो अच्छा है। उसे मैंने चॉप कर लिया है सब्जियों को। अब अप्पे पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गरम कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। और इसमें ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसे मैं काट रही हूँ हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च, सिर्फ बस ये 2 ही मसाले मैंने डाले हैं। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मैं बताऊँ, एक बार आप बनाइए, इतने स्वाद ये लगते हैं। मतलब ये रेसिपी हिट है फेस्टिवल्स के लिए, लंच के लिए, डिनर, ब्रेकफास्ट, कभी भी आप इसे खा सकते हैं। और ये बोल्स के बीच में मैंने छोटा छोटा पीस चीज़ का डाल दिया है। और ये देखिए ये मेरा नया पैन है इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला था, ये सोच के कि कहीं चिपके नहीं, लेकिन अच्छा था मेरा पैन। ये अमेज़ोन से लिया है। और ये देखिए, ये मैं पुरानी क्लिप दिखा रही हूँ क्योंकि उस दिन बहुत हड़बड़ थी। तो ये देखिए इस तरह से ये चीज़ इसमें से आ रहा है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है अमूल का, और जो डाइस्ड मैंने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, कौन सा आप चीज़ लें, तो उसका लिंक भी रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कॉर्न चीज़ अप्पे हो गए हैं रेडी। लंच में बच्चों के लिए मैंने बनाया था राजमा चावल। ये देखिए 2 बड़े साइज़ की प्याज और लहसुन मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, जीरा तड़का लिया है कढ़ाई में। अब हम ये प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। हमारे यहाँ व्रत में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता। ये मेरे बेटे के फ्रेंड आए हुए थे, उनके लिए मैंने ये बनाया था, ब्रेकफास्ट में अप्पे बनाए थे। और अब मैं लंच में बना रही थी राजमा चावल। और सही बताऊं, फास्ट में अगर आप कुछ करते रहो ना, और स्पेशली बच्चों के लिए, और मैं इतना खुश थी क्योंकि 13 को होली अष्टमी का व्रत था और 12 को ही मेरा बेटा आया था। और ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, उन्हें भी मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक मिन्स कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए। अब इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है और मैं इसे बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से टमाटर के साथ घिस लूँगी। और इसी में आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो एक साथ जो वो ब्लेंड भुनता है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू देता है। और ये देखिए राजमा कितना सॉफ्ट सुंदर बनकर तैयार है। मैं खड़े मसाले डालकर राजमा को बॉईल करती हूँ। तो इस टाइम पर दालचीनी और तेज़पत्ता मैं डालती हूँ और बड़ी इलायची। तो वो सारे खड़े मसाले इसमें से निकाल देने, अदरवाइज़ वो खाने के बीच में मुँह में बाइट आती है तो वो बहुत ख़राब लगता है।
ये देखिए इस तरह से पहले ही आप खड़े मसाले निकाल दीजिए, क्योंकि बॉईल करने में राजमा ने सारा अरोमा एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने डाल दी प्याज भुनने के बाद टमाटर और अदरक जो कद्दूकस किया था वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। राजमा में ऑलरेडी नमक और हींग डाल और हल्दी डालकर बॉयल किया था। तो अब ये जो ग्रेवी बन रही है ना, सिर्फ टमाटर और प्याज के हिसाब से मैंने यहाँ नमक डाला है, इससे मसाला जल्दी पकता है। ये देखिए तेल सेपरेट हो गया। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी मिर्च ताकि सुंदर रेड कलर आए, धनिया पाउडर, और ये है राजमा मसाला। राजमा मसाला नहीं हो तो आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, छोले मसाला भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा तीखापन देने के लिए तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे राजमा, और ये देखिए कितना सुंदर रेड कलर आया है। थोड़ा सा डालेंगे गर्म पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं राइस के साथ बना रही हूँ, रोटी वगैरह मैंने नहीं बनाई थी। और इस तरह से हल्के हाथ से इसे दबाते रहिए। तो इससे क्या होगा ना, ग्रेवी बहुत थिक बनती है। इसमें क्रीम वगैरह डालने की सच बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कसूरी मेथी भी मैंने मसाले में डाली थी जब मसाला भून रही थी, वो क्लिप मैंने शूट नहीं की। एक्चुअली क्या कभी कभी क्या होता है ना, हम मतलब मैं कुकिंग करती जाती हूँ और वो कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, तो ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। तो अब हम इसे एक बॉयल आने के बाद 15 से 20 मिनट पर सिम फ्लेम पर पकाएंगे। अब मैं कुकर में ही राइस बना रही हूँ, और अभी मैंने राजमा बॉईल किए थे इसलिए मेरा कुकर इतना डार्क हो रखा है, तो आप जज मत कीजिएगा, अभी बाद में इसकी रगड़ाई होगी अच्छे से। और अब मैंने जीरा डाला है खूब सारा, क्योंकि ये जीरा राइस होने वाले हैं। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ये इंडिया गेट बासमती राइस है, इसे भिगा कर रख दिया था। अब जितना चावल लिया है उतना ही मैं पानी डालूंगी, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ एक ही विसल लगानी होती है। बहुत जल्दी बनते हैं आपके जीरा राइस, बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो ये फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसमें वैसे इतना काम होता है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो इस तरह से आप चावल बनाइए, बहुत जल्दी जीरा राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम इसे लिड लगाकर एक विसिल आने तक पकाएंगे। और ये देखिए कितना खिला खिला बना है चावल, और राजमा का कलर देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। और मैंने इसके साथ बनाया था मसाला छाछ, इसकी रेसिपी मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत उस दिन भागम भाग थी, और अब बनाई है इसके साथ मैंने ये चटनी। टाइम यहाँ हो गया अब 5:30 मतलब इंडिया के 5:15। अब मैं शुरू करूंगी शाम का खाना बनाना। अहोई अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ पुए बनते हैं, मालपुए नहीं, गुलगुले जिसे बोलते हैं, चीनी और आटे का घोल बनाकर बनाया जाता है, और मैदा से भी नहीं बनता। तो अब मैं पुए बनाऊंगी, उसके बाद आलू की कचौड़ियाँ, आलू की भंडारे वाली सब्जी, थोड़ी लटपटी सी सब्जी होती है, रायता, चटनी। तो ये है आज का मेन्यू। तो सबसे पहले मैं चीनी भिगोऊंगी क्योंकि मुझे बनाने हैं पुए, और जो पुए बनाते हैं ना उसी से हमारे यहाँ पूजन होता है। मीठे जो पुए गुलगुले बनाते हैं उसी से हमारे यहाँ पूजा की जाती है होली अष्टमी की। मीठे गुलगुले भी 2-3 अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। सबकी रेसिपी मेरे पुराने होली अष्टमी के व्लॉग्स में हैं, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आटे में और चीनी में उसमें डालती हूँ मैं सौंफ, इलायची और नारियल कद्दूकस करके, और शाम की तुलसी माता की जोत की। और फिर अब हम करेंगे होई माता का पूजन। होई माता का पूजन जो होता है वो सुबह को कथा पढ़ी जाती है बच्चों के साथ मिलकर। बच्चे नहीं हैं तो दिया जला लीजिए, और अकेले हैं या जैसे भी हैं, मतलब कथा सुबह ही होती है करवा चौथ की तरह, और शाम को यहाँ पर हम पूजन करते हैं, बायना निकालते हैं। और होई माता का जो बायना निकाला जाता है उसमें कपड़ा रखना ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ तो एटलीस्ट ऐसे ही होता है। और अब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर कर रही हूँ पूजन, और मैंने नीचे जोत लगाई हुई है, इसलिए बच्चों के हाथ के नीचे मैंने खुद अपनी हथेली लगाई हुई ताकि उनका हाथ ना जले। और फिर ये जो पूरे मैंने बनाए थे मीठे गुलगुले, इसी से माता को भोग लगाया जाता है, सेई माता को और होई माता को। तो इसी से भोग लगाकर हम अपनी पूजा संपन्न करते हैं, बायना पूजते हैं। बोलते हैं होई माता को मतलब ज़रूर कपड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और अब इस तरह से माता के आगे पुए रखे जाते हैं और वहाँ से उठाकर बच्चे खाते हैं। मेरी दादी तो ऐसे गोद में लेके पीछे उछालती थी और हम सब कैच करते थे। तो मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं ये स्कूल के चक्कर में शायद कुछ चीज़ें छूट रही हैं हमारे बच्चों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेस्टिवल्स पे हर बच्चे को और हर लेडीज़ को छुट्टी तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और
और पूजन करने के लिए मैं लाई थी ये मधुबनी प्रिंट की साड़ी। ये यहाँ पर बहुत चल रही है क्योंकि छठ आने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल कलर है और ये मधुबनी आर्ट बिहार की फेमस आर्ट होती है। बहुत अच्छी कॉटन साड़ी थी ये। और अब मैंने तारों को देखकर जल दिया। जो मैंने 1-2 कलश रखे थे पूजन के लिए, उसमें से एक कलश से मैंने जल दिया, तारों का पूजन किया। और बच्चे साथ में हो तो बहुत ही अच्छा लगता है हर चीज़, और खुशी होती है कि एटलीस्ट बच्चे भी जान रहे हैं अपने घर के रीति रिवाज, अपने त्योहारों से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ वो देखते हैं, सीखते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसके बाद बच्चे अपनी मदर्स का फास्ट खुलवाते हैं। और ये हमेशा लड़ाई होती है मेरे दोनों बच्चों में कि पहले मम्मा का फास्ट मैं खुलवाऊँगा, छोटा बोलता है मैं। तो पुए खिलाकर ही यहाँ पर फास्ट खोला जाता है। तो यही होती है इन मीठे गुलगुलों और पुओं की इम्पोर्टेंस आज के व्रत में। और ये देखिए इनका तो झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। फिर मैंने बच्चों के लिए डिनर बनाकर तैयार किया था, कचौड़ियाँ तली, ये मीठे पुए, मसाला छाछ, आलू की सब्जी और आलू की ही कचौड़ियाँ मैंने बनाई थी। और इस डिलीशियस से खाने को एंजॉय किया मैंने डोरेमोन के साथ। तो कौन कौन डोरेमोन देखकर खाना खाता है बताइएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी बहुत अच्छे रील अपलोड करती हूँ। तो अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो मी ऑन टिकटॉक, इंस्टा एंड फेसबुक ऑल्सो। सबका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारी फेस्टिवल से रिलेटेड प्रेप, फेस वॉश, फेस पैक मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ, फुल वीडियोस में भी हैं। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।